नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम क्षितिज पद्य भाग पढ़ रहे थे और क्षितिज पद्य भाग में हमने एक कविता पूरी कर ली थी। सूरदास के पद, सूरदास जी द्वारा रचित ब्रज भाषा में एक कविता हमारी पूरी हो गई थी, जिसके हमने आपको प्रश्न उत्तर भी भेज दिए थे। ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिखें। पहले लेखक का नाम, पाठ का नाम, उसके बाद कठिन शब्द, शब्दार्थ और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर और एक क्वेश्चन लास्ट में, अंत में सभी लिखेंगे। इस पाठ का उद्देश्य, इस कविता का उद्देश्य लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पहली कविता पढ़ी, उसके बाद हमारी दूसरी कविता शुरू होती है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता हिंदी के अवधी भाषा के, ब्रज भाषा के बहुत बड़े पुरोधा, जिसको हम रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यहाँ पर देखेंगे, एक बार हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी का जीवन किस प्रकार का था, उनके जीवन के बहुत सारे जो उदात्त भाव थे, जो मूल्य थे, वो किस प्रकार के थे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा जिला भी मानते हैं। ठीक है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। कैसे लिखा जाता है, यानी कि शब्दों को भी देखना चाहिए, पंक्तियों के अर्थ को भी देखना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा, देखो कैसे लिखा जाता है, गुरु में रू छोटा आता है, हमेशा ध्यान दे, जिसमें रू छोटा होता है। गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों, मानव के अंदर जो सकारात्मक भाव होते हैं, उच्च आदर्श होते हैं, उनके उपासक कवि थे। राम भक्ति, राम के प्रति, श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका जो अनुराग था वो बहुत ऊंचा था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, जो राम भक्ति के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं, जो मानव के अंदर जो मर्यादा होती है और आदर्शों के, उच्च आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त बहुत ऊंचे आदर्शों की प्रतिष्ठित किया है, स्थापना की है। रामचरितमानस, प्यारे विद्यार्थियों देखो, रामचरितमानस कैसे लिखा जाता है। रामचरितमानस, ये रामचरितमानस देखिए कैसे लिखा जाता है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। हमारे घरों के अंदर रामचरितमानस पुस्तक रखी रहती है, हम देखते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। ये रामचरितमानस उच्च आदर्शों का प्रतीक होती है। मानस के अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली भी लिखी उन्होंने। विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज, हमें पहली कविता ब्रज भाषा में पढ़ी थी। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, दोनों भाषाओं पर अधिकार रखने वाले थे, बराबर रचना कर रहे थे। यानी कि उनकी करीब 12 रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं हिंदी साहित्य में, 6 अवधी भाषा में और 6 ब्रज भाषा में। सन 1623 में काशी में उनका देवासान हो गया, काशी में। तुलसी ने रामचरितमानस, प्रिय विद्यार्थियों, यदि उनका पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ना है तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसमें उसके सबसे पहले जीवन परिचय को आप जीवन अवश्य पढ़िए। उसके पूरे जीवन के बारे में पता चलता है कि जीवन में कितनी कठिनाइयों के बीच अपने आप को
अपने आप को एक बहुत आदर्श कवि के रूप में स्थापित किया है। बहुत कठिनाई आई जीवन के अंदर, बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और जहाँ पर चौपाई के अंदर, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं तथा बीच बीच में दोहे जिसमें 13-11 मात्राएं होती हैं, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। विनय पत्रिका, गे का मतलब जो गाई जा सकती है, रामचरितमानस भी गाई जाती है। कवितावली में सवैया, कवितावली में ये 2 छंद प्रमुख हैं जिनको हम वारणिक छंद कहते हैं। सवैया कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट श्रेष्ठ रूप है। प्यारे विद्यार्थियों, हम जो 10वीं कक्षा में हमारे विषय में सिलेबस में जो दिया हुआ है वह अंश एक छोटा सा बाल कांड का अंश है। उस बाल कांड के अंश में यानी कि रामचरितमानस रचना के छोटे से एक बाल कांड का छोटा सा नमूना दिया गया है। यह किस समय का है एक बार सुनिए। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला, धनुष टूट जाने के बाद, सीता स्वयंवर में धनुष टूट जाने के बाद जब यह समाचार परशुराम को मिला कि धनुष टूट गया तो वे बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि परशुराम के गुरु का धनुष था, वह शिव का धनुष था और उसके टूट जाने पर बड़े क्रोधित हुए। वहां आते हैं, शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्सा बहुत प्रकट करते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, विश्वामित्र भी वहां थे जो राम लक्ष्मण को लेकर के सीता स्वयंवर में आए थे, तथा राम की शक्ति की परीक्षा ली गई थी, उनके धैर्य की परीक्षा ली गई थी। उसमें लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों में देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई व्यंग्योक्ति। लक्ष्मण ने वीर रस से वीरता दिखाई है इस रचना में, और व्यंग कसा है, परशुराम के ऊपर व्यंग कसे हैं। और व्यंजना शैली का मतलब होता है बात कही है और वर्णन कही है, किन्हीं और प्रतीकों के माध्यम से बात को कहना। शैली में सरस अभिव्यक्ति, बड़ी सुंदर सरल अभिव्यक्ति हुई। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ का, कविता का सार था। और इसके बाद में एक घटना से हम आपको और अवगत करवाते हैं। देखिए, हम एक घटना से आपको और अवगत करवाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घटना से आपको पता चलेगा परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। ये छोटा सा अंश आप जरूर पढ़ें, समझें इसके बारे में। जब तक आप सहस्त्रबाहु के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक इस कविता को भी नहीं समझ पाएंगे। परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा मैं आपको समझाता हूँ। पाठ में सहस्त्रबाहु समसोरिपु मोरा, ये बार बार वर्णन आएगा। इसमें लिखा होगा आप सहस्त्रबाहु के समान मेरे शत्रु हैं का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार से, परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जमदग्नि के। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, उनका पूरा नाम क्या था सहस्त्रबाहु का? सहस्त्रबाहु भी कहते हैं और सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए, जंगल में शिकार खेलते हुए एक बार जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की सेवा करते थे ऋषि जी। जो विशेष गाय थी, कहते हैं वह सभी कामनाओं को पूर्ण करती थी।
कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्र बाहु ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपहरण कर लिया, यानी कि ऋषि से उसको सेना लगा करके छीन लिया। लेकिन वह कामधेनु गाय इसके पास, जो सहस्त्रबाहु राजा थे उसके पास भी नहीं रुकी, क्योंकि वह एक देवी स्वरूप थी। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। परशुराम को समझाया कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने का उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी पर यह प्रण देते हुए, शपथ लेते हुए कि मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेकर के वे पृथ्वी पर घूमने लग गए। जब श्री रामचंद्र जी के द्वारा सीता स्वयंवर में धनुष टूट जाता है तो वहां परशुराम को पता चल जाता है कि यह कार्य किसी क्षत्रिय ने किया है और वहां प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से तीनों की वहां पर मुलाकात होती है और तीनों आपस में संवाद करते हैं। ये यहाँ पर कविता दी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमें पता चला कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस तरह से हुआ, बालकांड से अवतरित है ये, और इसमें सीता स्वयंवर की घटना है। सीता स्वयंवर के समय में श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष टूट जाने पर वहाँ परशुराम आ जाते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। यह धनुष किसने तोड़ा है, क्योंकि यह मेरे गुरु का धनुष था, मेरे स्वामी का धनुष था जो शिव हैं। ये धनुष तोड़ने की हिम्मत किसने की। वहाँ पर राम और लक्ष्मण खड़े हैं और वे आपस में संवाद करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता व्याकरणिक जो विशेषता है मैं आपको समझा देता हूँ। शिल्पगत विशेषता है, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि निम्न पंक्तियों का या कविता का शिल्पगत सौंदर्य लिखिए। शिल्पगत सौंदर्य का मतलब होता है व्याकरणिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, कि उसमें व्याकरण की किन किन बातों का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे यह कविता सबसे पहली बात तो अवधी भाषा में है। अवधी में बड़ी की मात्रा आती है, यह भाषा अवधी में है। नंबर एक बात है, अवधी भाषा का सहजाभिव्यक्ति हुई है। नंबर दो, इस कविता में वीर रस है, वीर रस का आविर्भाव हुआ है। नंबर तीन, इस कविता में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है, प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया, लक्षणों के माध्यम से समझाया गया। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली है। इसके बाद कविता में ओज गुण है। ओज गुण है, अनुप्रास, रूपक, उपमा, तीनों प्रकार के अलंकारों की सहजाभिव्यक्ति हो रही है। इस प्रकार से कविता की विशेषता है और जो महत्वपूर्ण बातें व्याकरण के बीच में आएंगी उनके बारे में हम आपको समझाते रहेंगे। और एक बार आओ इस कविता की व्याख्या करते हैं और इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, अवधी भाषा की कविता नाथ शंभु धनु भंज निहारा, यहाँ से कविता शुरू होती है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा, आयसु काह कई किन मोहि, सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम आकर के सबसे पहले सभा में, जहाँ पर बहुत सारे राजा बैठे हुए थे और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण खड़े थे, वहाँ पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, यह धनुष तोड़ने की हिम्मत किसने की है। तो इसमें श्री रामचंद्र जी सबसे पहले बोलते हैं, नाथ ही स्वामी शंभु धनु, शिव का धनुष, शंभु में शिव, शिव के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला
होई केऊ एक दास तुम्हारा, हो सकता है तुम्हारा एक दास यानी सेवक, और कोई नहीं है, तुम्हारा सेवक है। हे परशुराम, आपका, हे स्वामी, आपका सेवक है। आयसु का है कई किन मोई, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर क की आवृत्ति हो रही है। आयसु का कई किन मोई, श्री रामचंद्र जी ने कहा आकर के मुझे कहो क्या कहना है। सुनी रिसाय बोले मुनि को ही, सुनी जब ये बात ऋषि ने, मुनि ने सुनी, रिसाई क्रोध में भर करके बोले क्रोधी मुनि। जब यह बात सब जो पहले श्री रामचंद्र जी के द्वारा कही हुई बात कि तुम्हारा एक दास है, एक सेवक के द्वारा हुआ है, जो कहना है मुझे कहो, तो ये बात सुनी रिसाई क्रोध में भर करके बोले मुनि को ही, क्रोधी मुनि। सेवकू सो जो करे सेवकाई, परशुराम ने कहा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों पंक्तियों से ही पता चलता है, पंक्तियों के माध्यम से ही पता चलता है कि कौन बोल रहा है। सेवकू सोजो करे सेवकाई, परशुराम ने कहा कि हे श्री राम, सेवक वह होता है जो सेवा करे। सेवकू सोजो करे सेवकाई, आरी करनी करी करिए लड़ाई, शत्रुता करके, दुश्मनी करके जो लड़ाई करे वह कभी सेवक नहीं हो सकता है, वह सेवा करने वाला नहीं हो सकता है, वह सेवक नहीं हो सकता है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सुनो हे श्री राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा रिपु शत्रु है, मेरा मोरा मेरा, वह सहस्र बाहु के समान, उपमा अलंकार का उदाहरण है, समसा शेषी समान सदृश की तरह, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाय समाजा, वह इस बैठे हुए समाज से अलग हो जाए। सो बिलगांव, बिलगांव में अलग होना, बिहाई बैठे हुए, समाजा समाज से। नैते मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह इस बैठे हुए राजाओं की मंडली से दूर हो जाए, नहीं तो सभी की सभी राजा मारे जाएंगे यदि आप नहीं बताओगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले परशु धैर्य माने। ये जब सब बात सुनी लक्ष्मण ने तो मुस्काने लगे और बोले परशुधरी, बोले परशु को धारण करने वाले का अपमान करते हुए। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही, बहु में नहीं बहुत ज्यादा, धनु में नहीं धनुष, तोड़ी लरिकाई, हमने बचपन में, लरिकाई में नहीं बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी, कबू ने ऐसी रिस्की नहीं गुस्साई। आपने तो हे स्वामी कभी ऐसी गुस्सा किया ही नहीं, गुस्साई स्वामी, कबू ने ऐसी रिस्की नहीं गुस्साई, आपने जीवन में ऐसा कभी गुस्सा किया ही नहीं। ए धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी किस हेतु ममता है। सुनी रिसाय के भृगुकुल केतु, जब ये बात लक्ष्मण ने कही तो सुनकर के कौन, भृगुकुल का केतु, वह भृगुकुल का वंशज परशुराम गुस्से में भर करके बोले। यहाँ तक चौपाई छंद चल रही थी। ये जो 8 लाइनें हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये चौपाई छंद है। इसके बाद दोहा छंद, 2 लाइनें दोहा की होती हैं, इनमें 16 मात्राएं होती हैं, इनमें 13-11 मात्राएं प्रत्येक चरण में। मैं आपको बाद में समझाऊंगा। रे नर बालक काल बस, हे राजा के बालक काल के बस में होकर बोलत तो ही न समार, अपनी वाणी को नहीं संभाल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, सम में उपमा अलंकार, ये धनुई के समान नहीं है, ये कोई छोटी सी धनुष नहीं है, त्रिपुरारी धनु,
ये तीनों लोकों के स्वामी का धनुष है। विदित सकल संसार, जिसको पूरा संसार, सकल मीनी पूरा, विदित मीनी जानता, संसार मीनी जग, जिसको संपूर्ण संसार जानता है। एक बार फिर से देखिए प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या को। व्याख्या जब तक आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई एक दास हो सकता है जो हमसे गलती हुई है, आकर के हमें कहो। जब ये बात क्रोधी मुनि ने सुनी तो क्रोध में भर कर के बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, स्तुता करके जो लड़ाई करे वह कभी सेवक नहीं हो सकता है। सुनो हे श्री राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, अरी है। वह इस बैठे हुए समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। जब ये बात मुनि के द्वारा अर्थात परशुराम के द्वारा जब कही गई तो लक्ष्मण वहाँ खड़े मुस्कुराने लगे और बोले, परशु फरसे को धारण करने वाले का अपमान करते हुए, अवज्ञा करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ी हैं, हे स्वामी आपने तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यानी कि श्री शिव के धनुष को छोटी धनुई कहता है, उसके गुस्से को बढ़ाता है, व्यंग कसता है, व्यंग्योक्ति है। यही धनु पर ममता के हेतु आपकी इस धनुष पर किस हेतु ममता है? जब यह बात भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी ने सुनी, भृगुकुल का वंशज उसने सुनी तो गुस्से में भर करके बोले, रे निर्बालक, हे राजा के बालक, काल के वश में होकर बोलत तो इन्हें समार, अपनी वाणी को नहीं संवार रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष के समान नहीं है, ये छोटी सी धनुई नहीं है, ये त्रिपुरारी की धनु है। ये तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष है, जिसको पूरा संपूर्ण संसार भली भांति जानता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे एक जो है जो चौपाई और दोहे की व्याख्या हुई है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न भी करेंगे और अगली आपको जो दोहे और चौपाई हैं वो समझाएंगे। आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपना कार्य सुचारू रूप से लिखते रहिए, याद करते रहिए। अगले वीडियो के आने के तक के लिए आपको नमस्कार।